हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग का स्वागत है। ये हमारी सीरीज चल रही है पीवाईक्यूज की सीरीज, और ये हम सेकंड चैप्टर की पीवाईक्यूज लेके आए गुडविल के वैसे तो ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। इससे पहले हमने फंडामेंटल डाला था, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 नंबर का। तो अगर आप पहली बार इस लेक्चर पर आए तो पिछला फंडामेंटल वाला लेक्चर भी देख लो, प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर भी मिल जाएगा वहाँ से। उसकी वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, उसमें 61 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने डाले थे। तो आप उस वाली पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, सॉल्यूशन भी वहाँ आपको मिल जाएगा, उनको करो पहले, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब हम आते हैं हम सेकंड चैप्टर की बात करते हैं, गुडविल आप जानते हो, अब इतने दिन हो गए, 7-8 महीने हो गए, आपने पढ़ तो चुके हो, फर्स्ट टर्म का एग्जाम हो गया आपका। तो गुडविल के जो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन है, हर एक चैप्टर हमारे जो मुहिम है चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, ऐसा नहीं कि मैंने पूरा पेपर दे दिया भाई साहब, पूरा पेपर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं कहता। तो एक एक चैप्टर रिवाइज करना और एक एक चैप्टर के पीवाईक्यूज करने हैं। तो जब ऐसा आप कर लोगे तो इससे आपको फायदा पता क्या होगा, जब आप पेपर बनाओगे पिछले साल का तो यूँ ऐसे उड़ाओगे हवा में, क्योंकि आपको तो सब आता है, क्योंकि आप चैप्टर वाइज तो सब कुछ कर चुके हो ना। तो हम उसी की बात कर रहे हैं। तो अभी जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का पीवाईक्यूज। तो देखो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में ज़्यादातर क्वेश्चन है ना, एक एमसीक्यू का क्वेश्चन तो आएगा पक्का 1 नंबर का आएगा, और हो सकता है एक 3 नंबर में क्वेश्चन आए। इसमें क्या गया था आपका, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और एक एडजस्टमेंट्स। अगर पेपर को मुश्किल बनाना होगा तो वो एडजस्टमेंट डालेंगे, वरना कोई एक मेथड दे देंगे जो सिंपल हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्राइमरी काम होता है कि आपको चैप्टर की नॉलेज हो। अगर आप चैप्टर के बारे में नहीं जानते तो ये आपके काम का नहीं है पीडीएफ, इसे करके कोई ये लेक्चर भी आपके काम का नहीं है। हाँ, पर इसका आपके काम का एक लेक्चर है, इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसमें इस चैप्टर के 5 लेक्चर है, वो आपके काम का है प्राइमरी। तो आपको क्या करना है, पहले आपको जो भी चैप्टर है उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को करना क्लियर, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर आप क्वेश्चन भी नहीं बनाओगे। याद थोड़ी ना करना भाई, ये हिंदी का पेपर थोड़ी ना है या इंग्लिश का पेपर है कि मैं कहानी याद करके चले जाऊंगा। कॉन्सेप्ट रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज थोड़ी ना आएगा। ये पीवाईक्यूज में पिछले साल के क्वेश्चन में क्या होता है देखना, अभी अगर आप क्वेश्चन के सॉल्व करोगे ना तो ऑलमोस्ट एक जैसे, पिछले 3-4 साल का पेपर देखना, एक जैसे क्वेश्चन दिख रहे होंगे, बस उनके क्या होंगे, डिजिट चेंज होंगे, रेट चेंज होगा, नाम चेंज होगा, बस बाकी वैसे ही दिखेगा आपको। तो याद नहीं करना, यहाँ पे आपको समझना है। तो समझने के लिए आपको चाहिए चैप्टर की नॉलेज। बच्चे गलतियाँ यही करते हो, क्या करते हैं, क्वेश्चन याद करने की सोचते हैं। मैथ्स, अकाउंट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब में आपके ना जो बुनियाद कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, कॉन्सेप्ट अच्छे रहेंगे तो आपसे कितने भी क्वेश्चन लो करवा ले आप कर लोगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही होता है बस कि आप कोई नया वर्ड मिल जाता है आपको क्वेश्चन के अंदर, तो वो उसके लिए आप ये क्वेश्चन कर रहे हो। यहाँ से आपको और कुछ सीखना, बस यही सीखने को मिलेगा, एक ही क्वेश्चन को कैसे करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझा। आप यहाँ पे क्या आता क्वेश्चन क्या आता है, 2 कॉन्सेप्ट को एक में मिक्स करके क्वेश्चन दे दिया जाता है। आपने 2 चीज़ें पढ़ी, उनको मिक्स करके दे दिया गया, तो उसके लिए ये सब प्रैक्टिस के लिए पेपर है। तो सबसे प्राइमरी काम आपको मैं हर लेक्चर में यही बोलता हूँ, पहले आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर आपको चैप्टर के बारे में सब कुछ पता है, सब जानते हो, तब जाके आप इसको करना, नहीं तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाओ, चैप्टर को रिवाइज करो। चैप्टर रिवाइज हो गया तब इसको आप डाउनलोड करना। इसमें देखो मैंने कुछ क्वेश्चन दिए, पहले एमसीक्यू क्वेश्चन। अब जैसे एक क्वेश्चन है कि टेंजिबल एसेट्स ऑफ ए फर्म, इतना एसेट दे रखा है आपको। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। तो आपको यहाँ पे एसेट दे रखा है 14 लाख रुपए का, लाइबिलिटीज दी है 4 लाख रुपए का, और लिखा फर्म ने 1.5 लाख का प्रॉफिट कमाया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी, कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा है। अब आप चैप्टर के बारे में नहीं जानते तो कैसे बताओगे। तो पहले आपको सब पता होना चाहिए कि हाँ ये एसेट्स है और ये लाइबिलिटीज है, एसेट्स में से लाइबिलिटीज घटाओगे तो आपका कैपिटल आएगा 10 लाख रुपए का, हो गया। बस आपसे ये पूछा था कि कैपिटल कितना है, ये सब किसी काम का नहीं, आपके कहानी किसी काम की नहीं। एसेट्स और लाइबिलिटीज घटाया, कैपिटल निकल गया। आपसे रिक्वायर्ड कैपिटल पूछा होता तो फिर आप फॉर्मूला लगाते, रिक्वायर्ड कैपिटल का क्या फॉर्मूला था, प्रॉफिट इनटू 1/NRR। अगर आपसे ये पूछा होता तो ये प्रॉफिट ये रहा 1/NRR, सॉल्व करते आपका आंसर आ जाता। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि आपको चैप्टर के बारे में पहले पता होना चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चनों की बात आती है। अब हम ये तो कहानी मैंने आपको बताई कि आपको करना कैसे। अब आपने क्या किया, कहा सर मैंने ना चैप्टर रिवाइज कर लिया, तो अब चैप्टर रिवाइज हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आना है इस वाली वीडियो पे, सेव करके रख लो अगर चैप्टर रिवाइज नहीं और आपने गलती से देख लिया तो। और रिवाइज है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक मिलेगा, डाउनलोड कर लो, पहला काम हो गया। अब इसमें आपको क्वेश्चन दिखा दो, ये पिछले 15 साल के पेपर है, हर साल में कोई ना कोई क्वेश्चन आया हुआ है इसका, और इस चैप्टर से कम क्वेश्चन आया है, इसलिए इस चैप्टर के मैंने ज़्यादा, इस क्वेश्चन में ज़्यादा डले नहीं है कुछ। देखो इसमें पहले ना, अब एमसीक्यू आता है, पहले थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता था। तो आप ये बोलोगे सर ये वेस्टेज है, बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं है। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन करोगे उसी से एमसीक्यू बन जाता है। वहाँ आपको 1 नंबर पूछा कि व्हाट इज गुडविल, आज पूछेगा व्हाट इज गुडविल और 4 आंसर दिए होंगे, तो आपको पता होगा तो आप टिक लगा लोगे। तो ये क्वेश्चन फालतू नहीं है, ये भी आपके काम ही आने हैं।
तो आपने क्या करा, क्वेश्चन देखो, मैं आपको दिखा दूं पहले कि है कितने। हाँ बस देखो, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ 22 क्वेश्चन है। यानी अगर आप चैप्टर रिवाइज करने के बाद बैठते हो तो 2 घंटे भी मुश्किल से, 1.5 घंटे लगाओगे, 1.5 घंटे में आपका खत्म हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर चलो मैंने क्वेश्चन तो कर लिया, मुझे कैसे पता चलेगा कि आंसर सही है गलत है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वहीं डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ एक और लिंक है, वहाँ पे सॉल्यूशन भी है, तो वहाँ से आप सॉल्यूशन डाउनलोड करोगे, मैच करोगे। किसी भी चीज़ में कोई डाउट होता है कि हाँ सर ये आंसर में मिसमैच है, क्योंकि आंसर हमारी टीम बैठी हुई है, वो बना रही है, तो हो सकता है कोई आंसर गलत भी हो सकता है, तो आप कंफर्म कराओगे मेरे से। तो आप कमेंट करेंगे सर मुझे लगता है इसका आंसर गलत है, या इस क्वेश्चन में तो गलती नहीं, क्वेश्चन टाइपिंग सही होगा, ये मैंने चेक कर लिया, क्वेश्चन टाइपिंग सही है, हो सकता है एरर हो सकता है आंसर में। तो आपको क्या करना है, आप बोलोगे सर ये मुझे डाउट सा लग रहा है, कमेंट डाल देना, मैं देखूंगा, आपको जरूर रिप्लाई दूंगा, हाँ इसका ये आप हो सकता है आपने गलत सोच रखा हो, कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो ये चीज़ हो गई। तो आपने क्या करा, मैच कराया, क्वेश्चन करे, सॉल्व किया। अब होगा कि मान लो ये 22 क्वेश्चन, उसमें से आपको 2 ऐसे क्वेश्चन निकले जिसमें बहुत ज़्यादा डाउट, तो आपको आई ना बताओ, ऊपर से जा रहा है कि हमने चैप्टर भी पढ़ लिया फिर भी ऊपर से जा रहा है। हो सकता है किसी साल में ऐसा क्वेश्चन आया होगा जो ऊपर से जा रहा होगा, आता ना अकाउंट्स, एक पिछले 2020 में 19 में था पेपर, बहुत टफ था अकाउंट्स का, तो हो सकता है कुछ ऐसा भी क्वेश्चन होगा जो आउट ऑफ दिमाग जा रहा होगा आपके। तो आप कमेंट करना, हमारी टीम हमें बताएगी सर इस क्वेश्चन के लिए डिमांड आएगी, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन दो, तो जो भी क्वेश्चन मुझे जो डिमांड होगी एज पर योर कमेंट, तो उनके सॉल्यूशंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा कि इस PYQs का ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये रहा, तो आप वहाँ से उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा। बाकी हम सोच रहे हैं दिसंबर के आसपास हम लोग लाइव सेशन भी लेंगे, जब तक मैं सारे PYQs डाल दूंगा आप लोग सॉल्व कर लेना, और अब उस टाइम लाइव सेशन के लिए भी आप लोग अपना इकट्ठा करके रखना डाउट्स, ठीक है। तो और एक चीज़ और, आपके कुछ दोस्त भी होंगे जिसका भला चाहते होगे, तो जिस भी दोस्त का भला चाहते हो उसके साथ भी ये लेक्चर शेयर कर देना कि वो भी इन क्वेश्चनों को कर लेगा। तो चैप्टर वाइज जाने का मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि अभी बच्चों में देखो सबसे बड़ी परेशानी क्या है ना, एक तो पूरे साल पढ़ते नहीं है, अब एग्जाम के टाइम पे सोचते कि एक ही दिन में सारा पढ़ लूँ। अब हम ऑफलाइन बैचेज में बच्चे आते हैं ऐसे बोलते हैं जैसे टॉपिक नहीं चैप्टर, सर आज एक काम करो एडमिशन ऑफ पार्टनर वाला चैप्टर रिवाइज करा दो। सुना है ना, आपने ही पढ़ा होगा एडमिशन ऑफ पार्टनर, 105 क्वेश्चन, 7-8 टॉपिक, सब टॉपिक एक दिन में कैसे रिवाइज हो जाएगा? जब आपसे उससे पूछा जाए कि हाँ भाई साहब बताना एडमिशन में PSR क्या होता है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कितने टाइप, वही नहीं पता, तो कैसे हम उसको रिवाइज करा सकते हैं? खुद सोचो, आप भी प्रैक्टिकली सोचो। अगर एक चैप्टर जो हम ऑफलाइन बैचेज में आप जहाँ भी पढ़ोगे 1 से 1.5 महीने में जो चैप्टर खत्म हो रहा है और उस चैप्टर के बारे में आपको कुछ नहीं पता, तो उसको मैं एक दिन में आपको कैसे रिवाइज करके करा दूँ? पॉसिबल है ही नहीं पॉसिबल। तो आप डिपेंड नहीं, आपको खुद भी तो मेहनत करनी पड़ेगी। आपने 6 महीने जो खराब करे हैं तो 6 महीने को यूटिलाइज करने के लिए टीचर पे थोप दोगे कुछ नहीं, वो भी कहेगा ठीक है 2 क्वेश्चन करा देगा, ऊपर से करा देगा। ट्यूशन के लिए बता रहा हूँ मैं, जो ऑफलाइन में आप लोग पढ़ रहे हो, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो आपको 2 दिन में पूरा चैप्टर रिवाइज करा दे कोई भी टीचर। हाँ आप मेहनत करोगे, आपके लिए लेक्चर्स बना रखे। अगर मैं अपनी बात करें यहाँ पे, अगर आप हो तो प्लेलिस्ट है, लेक्चर से टॉपिक को रिवाइज करो, आपको 100% समझ नहीं आएगा, 40%, 50%, 60% तो समझ आएगा। तो जब 60% आपको जब समझ में आएगा ना, तब आपसे टीचर से आप कनेक्ट करने जाओगे ना, इस बात करने के सर ये मेरा टॉपिक करा दो, तो जब वो कराएंगे तो वो 60 से आपका 80-90% हो जाएगा। फिर 10% का एफर्ट डालोगे तो 100% भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो टाइम अभी गया नहीं है, बस इंपॉर्टेंट है कि आप उस वैल्यू को समझो, टाइम को समझो और क्वेश्चन करना सॉल्व करो। तो ये कहानी मैंने थोड़ा मोटिवेशन हो गया आपके लिए। तो आपको क्या करना है, चैप्टर को मतलब चैप्टर पहले रिवाइज करो, आखिरी बार दोबारा बोल रहा हूँ वही बात, पहले चैप्टर को रिवाइज करो, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, उसके बाद इस PDF को डाउनलोड करके सॉल्व करना। और जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में डाल दो कि सर ये हमारा डाउट है, सॉल्यूशन के लिए हम बैठे आपको सॉल्यूशन देंगे वहाँ पे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।